द डी डे इज हियर। 1 जुलाई को फाइनल मर्जर हो रहा है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का। मतलब 1 जुलाई के बाद एक ही एंटिटी होगी और वो होगी एचडीएफसी बैंक। और 13 जुलाई से एचडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक भी डीलिस्ट हो जाएगा, जो 25:42, यानी कि अगर आपके पास 25 शेयर है एचडीएफसी लिमिटेड को, तो आपको 42 शेयर्स मिलने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के। तो 13 तारीख से डीलिस्टिंग भी हो जाएगी एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक्स की। सो अब बात करते हैं कि भाई ये जो मर्जर का हैंगओवर था, आई थिंक ये काफी लंबे समय के लिए रहा। मतलब मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद वाला हैंगओवर, फाइनली मुझे ऐसा लगता है जब मर्जर हो जाएगा 1 जुलाई के बाद, आई थिंक uncertainties will be over from regulatory perspective also and from business perspective also। तो ये काफी अच्छी न्यूज है। तो जो कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसका कंप्लीट फोकस जो रहेगा वो बिजनेस ग्रोथ पे रहेगा। आई थिंक स्ट्रेंथ जो है कंपनी की वो बढ़ जाएगी, बिकॉज एचडीएफसी लिमिटेड हैज गुड स्ट्रेंथ इन मॉर्गेज लेंडिंग, हाउसिंग लोन्स, लोन फाइनेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। और उनका बैंकिंग से कुछ लेना देना नहीं था। और एचडीएफसी बैंक का ये स्पेसिफिकली लेंडिंग वो करते नहीं थे, तो अब उनके पास भी ये किटी आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। और जो मर्ज्ड एंटिटी रहेगी उसकी बैलेंस शीट विल आल्सो बी अराउंड 35 लाख करोड़ रुपीज। अगेन रिपीट करता हूं, 35 लाख करोड़ रुपीज। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बैलेंस शीट की साइज है वो ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ रुपीज की है। और एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 30 लाख करोड़ से 60 लाख करोड़ करने के लिए ऑलमोस्ट 7 इयर्स लग गए। बट वही अगर मैं एचडीएफसी लिमिटेड की बात करता हूँ, एचडीएफसी बैंक की, सॉरी एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, तो एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 4 सालों में अपनी बैलेंस शीट को डबल किया है। सो कैपेसिटी टू ग्रो जो है एचडीएफसी बैंक की बहुत ज्यादा है कंपेयर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले 10 सालों के अंदर एचडीएफसी बैंक विल बी दी नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाट आई फील। उस बैलेंस शीट को भी विथ, अब ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गई है, तो डेफिनेटली आई थिंक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आई फील कि एचडीएफसी बैंक विल ग्रो मोर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाट आई फील। अब ये जो मर्जर हुआ है, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी सामने खुल रही है, जैसे कि क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज, की एचडीएफसी लिमिटेड के कस्टमर्स को एचडीएफसी बैंक की सर्विसेज दी जा सकती है। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को वैसे एचडीएफसी लिमिटेड के प्रोडक्ट्स मिलते थे, बट एक एग्रेशन आ जाएगा। सो मैनेजमेंट एक ही है, तो जो प्रोडक्ट बास्केट बनाई जाएगी वो मतलब उसी तरीके से देख के वो बास्केट बनाई जाएगी। सो डेफिनेटली ये इंक्रीज्ड स्केल रहेगा, रीच भी बढ़ी हुई नजर आएगी। एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे, तो ऑब्वियसली अगर एक दूसरी एंटिटी है उसको पास ऑन करना लीड, उसमें कुछ इनएफिशिएंसीज भी क्रिएट हो सकती है। बट अब जब मर्ज्ड एंटिटी रहेगी तो एफिशिएंसीज भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ तो जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ रुपीज की वो बैलेंस शीट रहेगी मर्ज्ड एंटिटी की। सो आई थिंक बैलेंस शीट की साइज भी काफी बड़ी हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग में ही सबसे बड़ा फोकस था उनका, तो रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज जो है वो भी वहां पे शेयर हो सकती है। तो आई थिंक दैट विल आल्सो ऐड डिफरेंट स्ट्रेंथ्स टू दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज दूर होने की वजह से और फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ पे आने की वजह से यहाँ एक काफी अच्छा सिनर्जी डेवलप हो सकता है। दो, अगर रिटर्न के नंबर्स, रिटर्न रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, या फिर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ एचडीएफसी लिमिटेड की रही है, जैसे कि लास्ट 12 महीनों में 16% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, बट 3 साल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम एचडीएफसी लिमिटेड का देखते हैं, सो दैट इज अराउंड 7%, 5 इयर्स का 17% है, एंड 10 इयर्स का 15% है। ऑब्वियसली 3 साल में जो आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स थोड़े से डाउन लग रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, तो बहुत सारी जो इनकी सब्सिडरीज थी उसको लिस्ट करने की वजह से कुछ वन ऑफ प्रॉफिट्स भी इस कंपनी को मिलते गए हैं। एंड दैट्स व्हाई वो नंबर एकदम एग्जैक्टली मतलब ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना वुड नॉट बी दैट राइट।
बट एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर्स काफी इंप्रेसिव है। सो एचडीएफसी बैंक में लास्ट 1 ईयर का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है दैट इज अराउंड 21%, 3 साल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ 19% है, 5 साल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ 20% है, एंड 10 साल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ 21% है। तो यहाँ एक कंसिस्टेंसी का नाम लगता है मुझे एचडीएफसी बैंक है। दो जो रिसेंट पास्ट में जो परफॉर्मेंस नहीं आया एचडीएफसी बैंक से, दो लास्ट ईयर तो 22% का, 1 साल का अगर रिटर्न देखते हैं एचडीएफसी बैंक का तो 22% का है। बट वही अगर मैं 5 साल का स्टॉक परफॉर्मेंस, स्टॉक की सीएजीआर ग्रोथ अगर मैं देखता हूं एचडीएफसी बैंक की, सो वो 9% की है सीएजीआर टर्म्स में। आई एम नॉट कंसिडरिंग डिविडेंड पे आउट्स ओवर ईयर, 8% का वो एडिशन आप वहां पे कर सकते हो। तो यहाँ एक डी रेटिंग हुई है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। स्पेसिफिकली जो स्केरसिटी प्रीमियम एचडीएफसी बैंक को मिलता था, मेजरली बिकॉज एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे पहले बिकॉज ऑफ देयर एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स, एनपीए प्रॉब्लम्स, वो फाइनली अच्छे करने लग गए। सो ऑब्वियसली जो एक स्केरसिटी प्रीमियम एचडीएफसी बैंक को या कोटक बैंक को मिला था वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ हमने देखा है। एंड नाउ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक आल्सो। सो दैट्स व्हाई, बट नाउ आई थिंक, और उसके ऊपर ये मर्जर की न्यूज, उसके ऊपर ये कैपिटल रिक्वायरमेंट की अनसर्टेनिटीज, तो वो सारी फाइनली दूर हो गई है। नाउ एवरीबडी नोज दैट कि उनको क्या लगने वाला है, कैसे लगने वाला है, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दीज regulatory requirements. So I think all those things are clear now. So company will start focusing more and more on growth. एंड फाइनली अब ग्रोथ के नंबर्स के हिसाब से, मतलब वो री रेटिंग डी रेटिंग जो भी हम बोल सकते हैं वो तो हो चुका है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। नाउ इट इज ऑल अबाउट कि बैलेंस शीट कैसे ग्रो करती है, क्रेडिट ग्रोथ कैसी रहती है, यानी कि लोन्स की ग्रोथ कैसे रहती है, एसेट क्वालिटी कैसे अभी तक जैसे मेंटेन की गई है वैसे ही मेंटेन रहती है क्या, एंड प्रॉफिट के नंबर्स जो है ग्रोथ के नंबर्स से क्या वो उसी तरीके से आएंगे क्या, ये सारे फैक्टर्स आप देखने होंगे। सो लेट्स सी, थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड हो सकती है फ्रॉम एचडीएफसी लिमिटेड। डोंट टेक इट अदरवाइज इनएफिशिएंसीज, मतलब कि उनकी जो ग्रोथ है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ वो मैच नहीं हो रही थी। तो उस वजह से थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन नेट प्रॉफिट ग्रोथ में हो सकता है, बट वी डोंट नो। अगर सिनर्जीज बहुत बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो जाएंगी तो आई थिंक वी विल सी क्वाइट गुड results in the merged entity also. Who knows, HDFC Bank will keep on surprising us with 20% net profit growth. So let's wait for that. But I think एक पॉजिटिविटी जो है वो मार्केट इसको देख रहा है अभी आफ्टर मर्ज एंटिटी जब हो जाएगा ये सारा। सो लेट्स सी, लेट्स आल्सो कीप ऑन फोकसिंग ऑन देयर रिजल्ट्स ऑन ईच एंड एवरी क्वार्टर, एंड उस हिसाब से आपके रडार पे ये स्टॉक होना चाहिए ऐसा हमें लगता है। इफ यू वांट टू नो वेदर एचडीएफसी बैंक इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो और नॉट, तो investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, you can contact our relationship cell. We will be more than happy to help you on that front also. Our contact details are available on our website investindia.in. आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।